सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी कैपेसिटी। तो देखिए रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसकी अपनी सीरीज चल रही है, उसमें अपना लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें अपन बात करेंगे क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी जो कैपेसिटी है वो क्या होती है। इससे पहले आप चैनल पे नए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस आपको चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो देखिए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होती है, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में जो पल्मोनरी कैपेसिटीज है इसको अपन डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आखिरकार क्या होती है, तो आखिरकार ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है क्या। तो देखिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का आप ये मानिए कि अपन ने क्या किया, एक बार नॉर्मल ब्रीथिंग की, नॉर्मल मतलब क्या किया, नॉर्मल ब्रीथिंग मतलब एक बार क्या किया, नॉर्मल इंस्पायर किया, नॉर्मली क्या किया, एक्सपायर किया। उसके बाद में क्या किया, एकदम फिर क्या किया, नॉर्मली इंस्पायर किया, उसके बाद में और ज्यादा अपन ने इंस्पायर कर लिया, फिर धीरे से वापस उसको बाहर निकाला, फिर एकदम जोर से अपन ने क्या कर दिया, एक्सपायर कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है, रेस्पिरेटरी। इसमें वॉल्यूम के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ उस चीज को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि आखिरकार आपकी जो बुक्स है उनके अंदर ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ का मतलब क्या है। तो देखिए इस ग्राफ का अपन मतलब देखें तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, देखिए 0 पॉइंट से ये ग्राफ है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये यहां पे अपने क्या किया, यहां से अपने क्या किया, एक बार ऑक्सीजन ली, मतलब क्या लिया अपने, इंस्पायर किया, फिर क्या किया, एक्सपायर किया, नॉर्मल इंस्पायर किया, नॉर्मल एक्सपायर किया। जैसे ही नॉर्मली एक्सपायर किया, फिर उसके बाद में एकदम नॉर्मली क्या किया अपने, इंस्पायर किया, फिर एकदम एक्सटर्नल मतलब एकदम और ज्यादा अपने क्या किया, उसको ऑक्सीजन मतलब जो एयर थी उसको और ज्यादा अंदर ले लिया। तो ये आपका क्या आ गया, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गई। फिर क्या किया अपने, नॉर्मली इसको फिर से छोड़ा, फिर तो क्या किया, इसको कम करेंगे, फिर इसको कम करेंगे, और फिर क्या किया अपने, और ज्यादा क्या कर दिया, जो इसके बाद में अपने क्या किया, जो एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम है इसको और ज्यादा अपने मतलब एयर को और ज्यादा लंग से अपने बाहर निकाल दी। तो ये क्या करता है, आपके ग्राफ इस तरह शो करता है। तो इसके अंदर अपन जब नॉर्मल इंस्पायर एंड नॉर्मल एक्सपायर करते हैं, नॉर्मली इंस्पायर करते हैं, नॉर्मली एक्सपायर करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है, टीवी बोला जाता है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है कि अपन ने नॉर्मली मतलब नॉर्मली अपन ब्रीथिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे अपन ने नॉर्मली क्या किया, इंस्पायर किया, नॉर्मली एयर को लिया, और नॉर्मली ही एयर को क्या किया, वापस से एक्सपायर कर दिया। मतलब नॉर्मली जो ब्रीथिंग होती है वो क्या है, आपकी टाइडल वॉल्यूम होती है। और ये कितनी होती है टाइडल वॉल्यूम, 500 ml होती है। कितनी होती है, 500 ml पर मतलब पर सेकंड के हिसाब से ये रहती है। मतलब एक टाइम के अंदर होती है टाइडल वॉल्यूम, पर सेकंड नहीं, एक टाइम। मतलब देखिए नॉर्मल अपन ब्रीथिंग का टाइम देखेंगे, ब्रीथिंग कितनी बार करते हैं, 1 मिनट में नॉर्मली ब्रीथिंग का टाइम देखें तो 15 से 16 बार अपन क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, या कई बुक्स में आपको 13 से 16 बार देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मली ब्रीथिंग कितनी करते हैं अपन, 13 से 16 बार। कुछ बुक्स में यहां से ले लीजिए आप 18 तक दिया हुआ रहता है। कहां तक, 18 तक दिया हुआ रहता है। तो जो आपकी टाइडल वॉल्यूम है, वो टाइडल वॉल्यूम के अंदर एक बार की जो ब्रीथिंग है उसको काउंट किया गया है। तो एक बार की जो ब्रीथिंग होगी उसके अंदर अपन क्या करेंगे, 500 ml एयर को बाहर निकालेंगे और 500 ml एयर को क्या लेंगे, अंदर लेंगे। इसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। और टोटल ब्रीथिंग अपन कितनी बार करते हैं, टोटल ब्रीथिंग करते हैं अपन, मान लीजिए 13 से लेके 18 बार तक अपन 1 मिनट के अंदर ब्रीथिंग इतनी बार करते हैं। नॉर्मल पर्सन की अपन बात कर लेते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम का आपको पता चल गया क्या होती है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है कि नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, उसमें एक बार एक्सपायर करेंगे, एक बार इंस्पायर करेंगे, ये क्या आ जाती है, आपकी टाइडल वॉल्यूम आ जाती है, जो कितनी होती है, 500 ml होती है। ये डेटा आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहां तक अपन ने क्या कर लिया, नॉर्मली एक्सपायर किया, नॉर्मली यहां तक इंस्पायर किया। मतलब देखिए अपन ने क्या किया, नॉर्मली क्या किया, मतलब क्या किया, इंस्पायर किया, ऑक्सीजन मतलब एयर है उसको अंदर ली, उसके बाद नॉर्मली अपन ने क्या किया, ब्रीथ आउट किया, एक्सपायर हो गया। अब फिर क्या करेंगे, वापस से नॉर्मली अपन क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे, उसके बाद में और ज्यादा इंस्पायर करेंगे, और ज्यादा लिया, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी क्या रहेगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या रहेगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगी। चलिए इसको और अच्छे से अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अपन यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये आपका क्या है, अपन ले लेते हैं, अपन सिंगल एक ही फेफड़े को लेते हैं। ये आपका क्या है, एक लंग्स है, ये आपका क्या है, एक लंग है, सिंगल लंग है। तो इसके अंदर अब देखिए ये अपन जो चारों के चारों पॉइंट है इनको अपन बात करते हैं। तो आप सबको पता है कि जो अपना जो लंग रहता है, इस लंग के अंदर नॉर्मली क्या रहती है, 1100 से लेके 1200 ml तक क्या रहती है, एयर फिल रहती है। मतलब चाहे आप कितना ही जोर लगा के एयर को बाहर निकाल दो, कि कितना भी एक्सपायरेशन कर दो, लेकिन ये जो आरवी वाली रहेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है, ये क्या रहेगी आपकी एकदम, आपके जो लंग होगा उस लंग के अंदर हमेशा ही क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। चाहे आप
कितना भी ब्रीथिंग मतलब कितना भी आप एक्सपायरेशन कर लो, लेकिन ये चीज आपके रहेगी जब तक आपकी डेथ नहीं रहेगी। तो ये तो क्या रहती है, रिजर्व वॉल्यूम, एक तरह से क्या रहती है आपके लंग्स के अंदर रिजर्व रहती है। इसके बाद में अपन बात करें तो कुछ अमाउंट में क्या रहती है, कुछ अमाउंट के अंदर मतलब जो एयर रहती है वो किसके रूप में रहती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर। किसके रूप में, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के रूप में रहती है। कितनी रहती है, ये तो आपकी क्या होगी, आरवी होगी। इसके अलावा ये क्या होगी आपकी ईआरवी। ईआरवी कितनी होती है, 11, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होती है, 1000 से लेके 1100 ml तक ये रहती है, कौन सी, ईआरवी। इसके बाद में क्या रहती है आपकी जो टाइडल वॉल्यूम है, टीवी है, कौन सी, ये वाली जो टाइडल वॉल्यूम है, ये टीवी है, ये कितनी रहती है आपकी 500 ml रहती है। ये आपकी क्या है, टाइडल वॉल्यूम है। अब अपन ने क्या किया, और ज्यादा अपन ने क्या की, ऑक्सीजन, मतलब अब लंग्स के अंदर देखिए इतनी स्पेस खाली है, तो इस स्पेस के अंदर क्या बनेगी, आप जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लोगे, एक्स्ट्रा जो एयर लोगे, वो आपकी क्या रहेगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या रहेगी, आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन चारों का आपको पता चल गया, जो चारों की चारों वॉल्यूम है, इसके अंदर जो आईआरवी होती है, आईआरवी क्या होती है, अभी अपन क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, लेकिन अपन ने अचानक ही क्या ले ली, लंबी सांस ले ली। तो लंबी सांस ले रहे हैं तो लंग्स में कुछ नहीं स्पेस खाली होगा, तभी तो वो ऑक्सीजन अंदर जाएगी। तो वो स्पेस कौन सा होता है, आईआरवी होता है। उसको क्या बोला जाता है, आईआरवी बोला जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इंस्पायरेशन करेंगे उसको और ज्यादा रिजर्व होगा, इसलिए उसको क्या बोल दिया, आईआरवी अपन ने बोल दिया। तो आईआरवी की वैल्यू कितनी होती है आपसे पूछ ली जाए तो कितनी होती है, 2500 लेके 3000 ml तक, सबसे ज्यादा रहती है 2500 से लेके 3000 ml तक आईआरवी की वैल्यू होती है। टीवी अपन ने बात कर ली, टीवी क्या होती है, नॉर्मली, नॉर्मल इंस्पायर किया, नॉर्मल एक्सपायर किया। आईआरवी क्या होती है, एकदम ही क्या कर लिया, एक्सपायर, अपन इंस्पायर बहुत ज्यादा कर लिया, वो आईआरवी होगी। एक्सपायर क्या, बहुत ज्यादा अपन ने क्या किया, नॉर्मल ब्रीथिंग की, नॉर्मल ब्रीथिंग की, फिर नॉर्मल अपन ने एक्सपायर किया। एक्सपायर करने के बाद और ज्यादा एक्सपायर कर देंगे, और ज्यादा बाहर निकाल देंगे, वो कौन सी होगी आपकी, ईआरवी होगी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कि ये क्या है, पहले से लंग्स के अंदर है, इसको ऐसे नहीं है कि आप आराम से ये पड़ी है, जब भी आपको ज्यादा ऑक्सीजन मतलब एयर को बाहर की तरफ निकालना है तो आपकी क्या होती है, ईआरवी भी निकल जाती है। तो आईआरवी, टीवी एंड ईआरवी है, इनको तो अपन अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपकी आरवी होती है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, ये क्या होती है, बिल्कुल भी लंग से बाहर नहीं जाती है। याद रखना, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, कांट बी गिवन आउट ऑफ लंग्स, लंग से बाहर कभी भी नहीं जाती है जब तक आप जीवित हो, मरने के बाद अपने आप ये पता है आपको चली जाएगी। तो एक्सपायरेटरी जो रीजन वॉल्यूम होगा, उसकी आपसे वॉल्यूम पूछ ली जाए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी होती है 1100 से लेके 1200 ml तक। ठीक ऐसे ही रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में पूछ लीजिए तो इसकी होती है 1100 से लेके 1200 तक होती है। इसकी 1000 से कितनी होती है, 1000 से 1100 तक किसकी होती है, आपकी जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इसकी होती है, एंड जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है इसकी होती है 1100 से लेके 1200। इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। अब अपन बात कर लेते हैं, इनमें कुछ पॉइंट आ जाती है जिसकी बात करते हैं, पल्मोनरी कैपेसिटीज क्या होती है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की बात करें कि कितनी कैपेसिटी है अपने लंग्स के अंदर की अपन ले सके, तो उसके अंदर अपन बात करते हैं सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का नाम से पता चल रहा है कि कितनी एयर अपन क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, मतलब अंदर ले सकते हैं। तो देखिए टीवी तो आप सबको पता आएगा कि ये तो क्या है, टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मल अपन ने क्या किया, ऑक्सीजन अंदर ले ली। इसके बाद में और ज्यादा अपन कितनी ली, ये तो अपन ने क्या ले ली, नॉर्मल ऑक्सीजन अंदर ले ली। और ज्यादा अंदर लेंगे तो क्या होगा, प्लस साथ में आईआरवी जोड़ देंगे, तो टीवी प्लस आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एक्सपायरेटरी रिजर्व सॉरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ गया, जिसको बोलेंगे आईसी। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सीक्वेंस पूछ ली जाती है कि आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, तो आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, टीवी प्लस आईआरवी। क्या होता है, टीवी प्लस आईआरवी रहता है। इसके बाद में ठीक आगे बात करें, इसी की बात करें, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, नाम से पता चल रहा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, मतलब नॉर्मल ही अपन ने क्या किया, ब्रीथ आउट किया, नॉर्मल क्या किया, ब्रीथ आउट मतलब एक्सपायरेशन किया, उसके बाद में और ज्यादा एक्सपायर करेंगे, और ज्यादा छोड़ेंगे, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी कौन सी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, टीवी प्लस ईआरवी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ईसी आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, ईसी आ गया। अब इसके बाद में पूछा जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है। तो ये कितने, मतलब अब ये वो कहना चाह रहा है कि आपने नॉर्मल इंस्पायर किया, नॉर्मल एक्सपायर किया, फिर आपके लंग्स के अंदर कितनी एयर बची है। तो देखिए नॉर्मल आपने इंस्पायर किया, नॉर्मल ही आपने क्या किया, एक्सपायर किया, नॉर्मल इंस्पायर किया, नॉर्मल एक्सपायर किया, लेकिन उसके बाद में भी कितनी बची है। तो ये तो ग्राफ क्या चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अभी आपके लंग्स के अंदर
अंदर क्या है, ERV प्रेजेंट है, क्योंकि आपने नॉर्मली ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन किया है, तो जब ब्रीथ आउट आप करोगे ही नहीं तो ब्रीथ इन ज्यादा क्यों लोगे। तो जो आपके पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है, जो आपके लंग्स के अंदर जब आप नॉर्मली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो कितनी एयर बची हुई है, उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो वो कितनी रहेगी, ये वाली क्या होती है आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। इसको क्या बोला जाता है, FRC। तो ये आपका क्या आ गया, ERV प्लस आपकी कौन सी आ गई, RV, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड ERV इज इक्वल टू क्या होता है, FRC होता है। दैट्स क्लियर, पता चल गया। इसके बाद में आता है वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी के बारे में पूछ लिया जाए तो वाइटल कैपेसिटी होती है कि आपने कितना तो फोर्सफुली इंस्पायर किया है, कितना फोर्सफुली आपने इंस्पायर किया है, उन दोनों का जो टोटल होता है वो आपका क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी होता है। तो देखिए नॉर्मल आपने इंस्पायर किया तो नॉर्मल इंस्पायर को क्या बोलेंगे, टीवी बोल देंगे। इसके बाद में आपने क्या किया, एकदम बहुत ही ज्यादा इंस्पायर और ज्यादा एयर को अंदर ली, तो क्या आ गया आपका, IRV आ गया। क्या आ गया, IRV आ गया। अब उसके बाद में आपने फिर से एयर को क्या किया, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर वापस बाहर अपन ने निकाल दिया, एक्सपायर कर दिया, तो साथ में क्या आ गया, ERV आ गया। साथ में क्या आ गया, ERV हो गया। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, टीवी प्लस IRV प्लस ERV, ये क्या होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट बात करें टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है। नाम से पता चल रहा है टोटल लंग कैपेसिटी, इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो शॉर्ट में यदि अपन देखें तो देखिए टीवी आ रहा है, IRV आ रहा है एंड ERV, ये तीनों के तीनों आ रहे हैं किसमें आ रहे हैं, VC। तो क्या आ गया, VC प्लस क्या आ गया आपका, लास्ट में क्या बच गया, RV, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड VC, वाइटल कैपेसिटी। अलग से लिखना चाहें तो टीवी प्लस IRV, इसके आगे क्या लिख दो, फिर RV लिख दो। ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी आ गया। तो ये चीज आपको पता चल गई, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो यहां तक आपको पता चल गया कि यहां ये जो ग्राफ है ये आपको बता रहा है, यहां तक का ग्राफ है, यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट है ये बता रहा है कि आपने नॉर्मली इंस्पायर किया है, नॉर्मली एक्सपायर किया है, उसको बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद में आपने एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा अमाउंट के अंदर इंस्पायर कर लिया है तो वो क्या होगी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी। मतलब ये क्या है, स्पेस खाली है, यहाँ पे अपन और ज्यादा लंग्स के अंदर अपन क्या भर सकते हैं, हवा भर सकते हैं। तो अपन ने हवा भर ली, उसको बोल दिया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हाईएस्ट कितनी अपन हवा भर सकते हैं, 2500 ml से लेके कितना 3000 ml तक ऑक्सीजन जो एयर है वो अपन अपने लंग्स के अंदर भर सकते हैं हाईएस्ट लेवल के ऊपर। फिर यही चीज आ जाती है कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर अपन कितनी ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकते हैं। तो कितनी निकाल सकते हैं, IRV निकाल देंगे, टीवी भी अपन निकाल देंगे, तो हाईएस्ट साथ में क्या बचेगा, ERV को भी अपन हाईएस्ट निकाल देंगे। इन तीनों को अपन बाहर निकाल देंगे तो ERV हाईएस्ट कितनी होती है कि कितना अपन नॉर्मल ही कितना निकाल सकते हैं, तो 1000 से लेके 1100 ml तक अपन निकाल सकते हैं 500 के बाद में। ओके तो ये क्या आ गई आपकी ERV आ गई। उसके बाद में कि अपन ने टीवी भी निकाल दी, IRV भी निकाल दी, ERV भी निकाल दी, बस ये लास्ट था। इसके बाद में भी अपने लंग्स है, इसके अंदर एयर रहती है, उसको बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। ये कभी भी लंग से बाहर नहीं निकलेगी जब तक आप जिंदा है। दैट्स क्लियर। इसके बाद में ये तो अपन ने बात कर ली वॉल्यूम के बारे में। कैपेसिटी अपन ने देख लिया कि IC इज इक्वल टू क्या होता है, इन सबको आपको याद रखना है। IC इज इक्वल टू होता है टीवी प्लस IRV, EC इज इक्वल टू होता है टीवी प्लस ERV, एंड जो FRC होता है, FRC होता है आपका ERV प्लस RV होता है। साथ में जो VC होता है, वाइटल कैपेसिटी होता है, ये टीवी IRV एंड ERV का योग होता है। साथ में जो TLC है, टोटल लंग कैपेसिटी है, VC वाइटल कैपेसिटी प्लस आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है। तो यहां तक आपको पता चल गया। इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे बड़ा यही सवाल आता है कि इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपको दे दिया जाएगा, IC दे दी जाएगी, वैल्यू दे दी जाएगी, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इनको बताइए। तो जो टीवी की वैल्यू है ये सबकी सब वैल्यू याद रखनी है। IC आपको पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, ये जो टीवी की वैल्यू है 500, IRC की वैल्यू हाईएस्ट 2500 से लेके 3000 जितनी भी आप लो। तो मान लीजिए अपन ने 3000 ले ली, तो जो 500 है 3000 को टोटल करेंगे तो कितना आ गया 3500 ml। तो आपकी IC कितनी होती है 3500 ml ऑलमोस्ट। दैट्स क्लियर। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अपनी रेस्पिरेटरी जो आपका जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, इसकी कंप्लीट सीरीज चल रही है आपके। अभी अपने लेक्चर नंबर 13 हो चुके हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर, लेक्चर के अंदर और भी अपन चीज देखेंगे। अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज कंप्लीट करके आए। अभी रेस्पिरेशन की चल रही है, उसके बाद में अपन सर्कुलेटरी सिस्टम चलाएंगे, अपना जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।